मालूम है बढ़ चला तो रुकेगा। दिन से भाजपा से वो अलग हुए हैं, मैं 2-3 आंकड़े आपके साथ देना चाहता हूं कि ये बढ़ चला बिहार है या घट चला बिहार है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इधर चला मैं उधर चला की तर्ज पर बिहार इन दिनों ऋतिक रोशन की तरह सियासी हिचकोले खाता नजर आ रहा है। नीतीश कहते हैं बढ़ चला बिहार तो बीजेपी कहती है घट चला बिहार। मकसद साफ है, बीजेपी के साथ चलने वाले नीतीश अब लालू के सहारे सियासी नैया को बढ़ाना चाहते हैं और इसे बढ़ाने के लिए बढ़ चला बिहार का नारा बुलंद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कहती है कि हम नीतीश के साथ थे तो बढ़ा था बिहार, लेकिन अब अलग होने के बाद घट चला बिहार। तो सवाल है कि किधर चला बिहार और सियासत के लिए बिहार और कहां कहां जाएगा, किधर किधर जाएगा, इसी पर आज बड़ी बहस। बढ़ चला बिहार, सबको मालूम है बढ़ चला तो रुकेगा। दिन से भाजपा से वो अलग हुए हैं, मैं 2-3 आंकड़े आपके साथ देना चाहता हूं कि ये बढ़ चला बिहार है या घट चला बिहार है। नीतीश का चेहरा लालू ने आगे किया तो बीजेपी के सामने चुनौती आ गई। आखिर जिसे विकास पुरुष कहते थे उसकी काट कैसे ढूंढें? तो फिलहाल बीजेपी ने उस विकास पुरुष की काट के तौर पर बीजेपी का हाथ बताना शुरू कर दिया है उस विकास पुरुष के पीछे, और कहने लगी है कि बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश न विकास पुरुष रहे और न बिहार में विकास हुआ। बढ़ चला बिहार, सबको मालूम है बढ़ चला तो रुकेगा। बढ़ते ही जाना है ना, अब इसमें किसको क्या इतराज? बढ़ चला बिहार, अब इसको क्या कोई करेगा कि नहीं? बिहार तो बढ़ ही चला। बढ़ चला बिहार के बहाने सियासत को बढ़ाने की राह ढूंढने में लगे हैं सीएम नीतीश कुमार। दावा ये कि उनकी अगुवाई में लगातार बिहार बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश जब से बीजेपी से अलग हुए हैं घट चला है बिहार। बीजेपी बाकायदा इसके लिए आंकड़ों को भी पेश कर रही है। और जिस दिन से भाजपा से वो अलग हुए हैं, मैं 2-3 आंकड़े आपके साथ देना चाहता हूं कि ये बढ़ चला बिहार है या घट चला बिहार है। बीजेपी कहती है साल 2010-11 में विकास दर 14.95% थी, जो 2013-14 में घटकर 8.82% हो गई है। वहीं नीतीश कहते हैं पिछले 10 सालों में बिहार की विकास दर दोगुनी हुई है। 12-13 में बिहार के विकास दर आर्थिक क्षेत्र में 15.5%, 15.5%, 15.5% से घटकर 8.82 है। ये सबसे पहली बात तो है, विकास दर में बढ़त बिहार का आज भी बरकरार है, और जिन आंकड़ों का वो हवाला दे रहे हैं वो जानबूझ करके देश और राज्य को मिसलीड कर रहे हैं। बराबर ग्रोथ रेट और जीडीपी को इवेलुएट करने के लिए जो मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है उसमें 4 अलग अलग स्टेजेज हैं, और प्रिलिमिनरी जो सैंपल्स जिनके आधार पर लिया जाता है, कोई आंकड़े अगर जारी किए जाते हैं वो आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते हैं, इसलिए कि वो जब फाइनल इवैल्यूएशन होता है तो उसमें 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगता है, और आंकड़े राज्य और केंद्र दोनों के सैंपल सीएसओ लेती है, उसके आधार पर उनका इवैल्यूएशन होता है। बीजेपी कहती है चावल के उत्पादन में 2012-13 के मुकाबले 2013-14 में 20% की गिरावट आई है, जबकि नीतीश कहते हैं पिछले 10 सालों में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले चावल उत्पादन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। अपराध के मामले में बीजेपी का दावा है 2013 के बाद से अपहरण में 39% और रोड डकैती में 38% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि नीतीश का दावा है कि पिछले 10 सालों में अपहरण में 85% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं डकैती और रॉबरी के मामले आधे हो गए हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा के अलग होने के बाद से खौफ वापस आ गया है, डर, अपराध। किडनैपिंग में बिहार में अपराधों की संख्या में 39% की बढ़ोतरी हुई है, 39%। ये पुलिस के आंकड़े किडनैपिंग में, अपहरण में। रोड डकैती में 38% की वृद्धि हुई है, 38%। रोड रॉबरी में 25% की वृद्धि हुई है।
मैं बाकी चोरी, राइट, रेप में नहीं जा रहा हूं। जो खौफ पैदा करते हैं, किडनैपिंग, रोड रेज, रॉबरी, यानी किडनैपिंग में 39%, रोड डकैती में 38%, रोड रॉबरी में 25%। कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, इसलिए कि बिहार आबादी के हिसाब से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। और उसके बावजूद जिन क्षेत्रों का हमने जिक्र किया है, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो या इन कमज़ोर तबके के नागरिकों के उत्पीड़न का सवाल हो, देश के पहले 5 स्थान में बिहार नहीं शामिल है। तो उनका जवाब उनको देना चाहिए कि अगर उनको अब गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देश को बताना होगा तो शो केसिंग उनको दिल्ली को लेके करना चाहिए, जिसके लिए पूरी तरह से भारत सरकार का गृह मंत्रालय देश की कानून व्यवस्था के लिए जवाब दें। बीजेपी का दावा है कि 2013 के मुकाबले कृषि ग्रोथ रेट में 11.58% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं निवेश में 65% कमी आई है। लेकिन इन दो क्षेत्रों को लेकर बढ़ चला बिहार कार्यक्रम में जिक्र नहीं किया गया और न ही जेडीयू की तरफ से जवाब आया। मित्रों, सबसे तो रोचक विषय है पूंजी निवेश के प्रस्ताव का, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। 12-13 में 17,452 करोड़ के प्रस्ताव आए, 17,452 करोड़ के प्रस्ताव। और जब नीतीश बाबू हम लोग से अलग हो गए 13-14 में, तो ये 6,059 करोड़ घटकर रह गया, यानी 65% कम हो गया। जाहिर है बिहार के विकास के नाम पर आंकड़ों की जुबानी सियासी वार पलटवार हो रहा है, यानी बिहार को अलग अलग सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। लेकिन शायद जमीनी हकीकत को देखने के लिए सियासतदान तैयार नहीं। हालांकि देखना होगा चुनाव में हकीकत का आईना जनता किसे दिखाती है। ब्रिजमोहन पांडे और आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और बढ़ चला बिहार या फिर घट चला बिहार, इस पर बहस करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो 4 मेहमान मौजूद हैं, आपका उनसे परिचय करवा दें। सबसे पहले संजय टाइगर हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक। अजय आलोक हैं, जेडीयू प्रवक्ता। रामानुज प्रसाद हमारे साथ, आरजेडी प्रवक्ता। सत्यानंद शर्मा हैं, एलजेपी महासचिव। स्वागत है सर। सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास ही आऊँगा। आप कहते हैं, मैं बारी बारी से जो तमाम क्षेत्रों में अच्छी बात ये है, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि डिटेल में अब विकास पर बहस हो रही है आंकड़ों के सहारे, लेकिन अब सवाल है कि किस पर यकीन करे जनता। बीजेपी कह रही है कि 2012-13 में 15.05% विकास दर थी और आज 2013-14 में 8.82। आप कहते हैं 10 सालों में दोगुनी हो गई। हम यकीन किस पर करें? सुमित जी, यकीन वही कीजिए जो आंखों से दिखता है। हम तो ये कहेंगे जो आपकी आंखों से आपको दिखता है, जो सड़क पे दिखता है, जो अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं बगैर जनरेटर के बिजली दिखती है, सड़क पे जाते हैं वो दिखती है, अब यकीन उतना ही कीजिए। आंकड़ों की बाजीगरी जो आज कर रहे थे रविशंकर प्रसाद जी, तो मैं बता दूं ये एनआरबी हो गए, नॉन रेजिडेंट बिहारी। आज से नहीं, काफ़ी दिनों से नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। 3 दिन के भी प्रवास पे आए थे डिजिटल इंडिया करने के लिए, भागलपुर भी गए थे, पटना भी गए थे। मुझे 3 बातों का जवाब दे दें रविशंकर जी। मैंने बड़े 3 सवाल पूछा है उनसे। उन्होंने कहा अपराध में बहुत वृद्धिकरण हुई है। माननीय रविशंकर जी, रात में आप भागलपुर या पटना की सड़कों पे निकले थे 11 बजे? जरा निकल के देख लीजिए। इस भीषण गर्मी का मजा लेने के लिए 11 साढ़े 11 बजे लोग, महिलाएं या बच्चे भी रोड पे जाते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। गांधी मैदान या इको पार्क कहीं भी जाके देख लें। तो ये तो हो गया आपका अपराधीकरण। दूसरी बात आप कह रहे थे, मैं कहता हूं कि आप पटना से भागलपुर गए होंगे, सड़क मार्ग से ही गए होंगे, आपने हेलीकॉप्टर तो यूज किया नहीं। तो सड़क कैसी थी? कितने देर में आप भागलपुर? हेलीकॉप्टर का तो यूज नीतीश कुमार बिल्कुल करते हैं। हाँ। सड़क कैसी थी? कितने देर में आप भागलपुर पहुंच गए? खुद ही जवाब दे दीजिए, आपको वो जवाब भी मिल जाएगा। तीसरी बात इन्होंने कहा कि निवेश हमारा 65% घट गया। मैं रविशंकर जी से बड़े श्रद्धा से एक सवाल बस पूछना चाहूँगा। 1 साल 2 महीने में प्रधानमंत्री ने 19 देशों की यात्रा की। जरा आंकड़े भारत सरकार के ही बता दें कि भारत में कितने पैसे का निवेश हुआ। 1 रुपये का नहीं, सिर्फ प्रस्ताव आए $1 बिलियन निवेश होगा। कब होगा, क्या होगा, कोई रूपरेखा नहीं है। लेकिन
भारत की तरफ से जरूर 7,000 करोड़ रुपया अडानी जी ने ऑस्ट्रेलिया में माइन खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। ये तो सवाल पर सवाल है, लेकिन जिसको एसबीआई ने लोन दिया था, ये तो सवाल जिस पे पर लोन सवाल। एसबीआई ने दिया था। नहीं, ये हमारे सवाल पर प्रधानमंत्री सवाल। जी ने, मैं इन्वेस्टमेंट की बात में बता रहा हूं। हाँ, तो उन्होंने कहा ये बिहार में सवाल घट पर आप गया। सवाल कर अरे रहे हैं। बिहार में 65% जवाब नहीं दे रहे हैं आप। बिहार में 65% अगर घटा उन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से, तो 35% आया भी ना, ये तो मान रहे हैं वो। उन्हीं के सवाल में ये जवाब है, 35% तो आया। लेकिन आपकी केंद्र सरकार में तो प्रधानमंत्री जी जा के रसगुल्ले बांट रहे हैं, कभी यानी आप मंगोलिया कह रहे को, हैं कभी कि नेपाल को, RJD कभी भूटान को। अभी गए मंगोलिया, वहां पे दे आए 10 करोड़। अजय जी, यानी आप कह रहे हैं कि आरजेडी के शासनकाल में निवेश शून्य रहा। ऐसा है कि आरजेडी के शासनकाल में निवेश कितना रहा ये सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत शून्य नहीं। रहा, आप यानी 65 आरजेडी और जेडीयू में मत घुसाइए। अब नहीं, आप नहीं, भारतीय मैं- जनता देखिए, पार्टी से आप उम्मीद क्या करते हैं? अब सवाल आप यही 2 है साल ना। से सुमित जी, 2 बीजेपी साल का से लॉजिक ये है कि लालू जी के साथ गए इसलिए घट बीजेपी गया तो है। आज के डेट में हर चीज में लालू ठीक जी है। को जोड़ेगी। हाँ। अब बीजेपी के पास कोई और जवाब, कोई और मुद्दा नहीं है मैं लालू संजय जी जी- के अलावा। उनकी संजय जी- राजनीति लालू जी के इर्द गिर्द घूमते रह मैं जाएगी। बारी-बारी से तमाम मेरा मुद्दों एक- के ऊपर जाऊं। सुमित जी खत्म कर लेने दीजिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं? 2 साल से वो हमसे अलग हो गए हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो हमारी सरकार की तारीफ करेंगे? स्वाभाविक है, विपक्ष के रोल में आ गए हैं, पच नहीं रहा है तो स्वाभाविक है अपनी नहीं, भड़ास मैं निकालेंगे, आज- निकालने दीजिए। हाँ, नहीं- लेकिन मैं तो जनता को अपील करता नहीं, हूं, माफ जनता कीजिएगा अजय जी, वो माने जो उसको दिख रहा है, नहीं, जो वो फील कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं We believe in क्योंकि work done, not in false promises. नहीं तो आप भी आंकड़ों को पेश कर रहे हैं। ये बढ़ चला बिहार ये हमारा मेरे विजन पास है, ये हमारा विजन है। नहीं, विजन गवर्नमेंट ऑफ बिहार का विजन है ये। लास्ट 10 ईयर और का last आंकड़ा 10 years दिया में गया क्या है। किया है वो बताया है हमने। तो exactly क्या गलत किया है? आंकड़ा आपने भी दिया आंकड़ा है, नहीं वो भी दिया। आंकड़ा दे रहे अरे हैं। हम तो वो कह रहे हैं जो आपको दिखता है जमीन नहीं, पर। तो आंकड़ा फिर आप क्यों दे रहे हैं? आंकड़ा हम तो वो कह रहे मैं हैं जो संजय जमीन पे जी, दिखता मैं है। आपके पास आऊंगा और बारी बारी से मैं आता हूं। चलिए, पहले अपराध, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मसला है। आप जो डाटा पेश कर रहे हैं, 2013 के बाद से आपको लग रहा है कि सारी चीजें ऐसी घटने लगी, अपराध बढ़ने लगा, सब कुछ खत्म होने लगा। विकास पुरुष नीतीश कुमार अचानक विकास पुरुष नहीं रहे, और बीजेपी थी तो तभी विकास पुरुष थे। सोच तो एक इंसान की अपनी होती है, नीतीश जी की अपनी सोच होगी। देखिए, हमने बार बार यही कहा है कि ये 10 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तब की उपलब्धियों को अलग करिए, और जब से आप अलग हुए हैं या आपने हमको अलग किया है, पिछले 2 वर्षों में आपने क्या किया है ये बताइए। हमने तो कहा कि विकास दर 12-13 में 15.5 था, जो 13-14 में घट के 8.82 हो गया। ये घटा है इस मामले में। अपराध के आंकड़ों ने 2005 के आंकड़ों को पार किया है, जो खौफनाक समय था बिहार के लिए। और आप कह रहे हैं कि जमीन पर दिखता है। जमीन पर तो लोग देख रहे हैं कि जिस लालू यादव को आपने आतंक का राज कहा था और उनके साथ आपने गले मिला लिया, आज फिर जेल से हिट लिस्ट जारी होता है, जेल में जनता दरबार लगता है, तो अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, विकास ठप है। अब बता दीजिए 2 साल में आपने एक नया काम किया हो? बताइए अजय और जी, आप मेरे ख्याल से कहते हैं- सवाल का जवाब और जवाब सवाल होना चाहिए इस मुद्दे तो पर। भारतीय अच्छी जनता बात पार्टी की रहेगी। स्पष्ट मेरे ख्याल मान्यता से है अजय जी, कि पिछले 2 साल में ये सरकार पंगु हो गई है। जिस जंगल राज के विरोध में सरकार बनी थी, उस जंगल राज वालों से इन्होंने हाथ मिला लिया है, और आज रोज जो है हत्या, लूट, बलात्कार ये आम बात हो गई है। ये कह रहे हैं कि लोग सुकून से जा रहे हैं। आप जाके पूछिए, मैंने एक बुक स्टॉल वाले से पूछा कि किस किताब की बिक्री ज्यादा है, बोला हनुमान चालीसा की बिक्री बढ़ी है। लोग घर से निकलते हैं, हनुमान चालीसा लेकर जाते हैं, सकुशल लौटेंगे कि नहीं। ये अपराध का ग्राफ बढ़ा है, और आप बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं। अजय जी, अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हर चीज में भगवान राम, शंकर या हनुमान को भी ले आने लगे। ये और बढ़ेगा चुनाव आते आते तक। मैं इनसे एक बात बस पूछना चाहता हूं कि प्रिया पिछले 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, हम पूछे 10 वर्ष की बात कर रहे हैं। 10 वर्षों में गृह विभाग किसके पास था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास था या नीतीश कुमार के पास था? पुलिस पदाधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर कौन करता था? नीतीश कुमार करते थे या भारतीय जनता पार्टी करती थी? जवाब दे। आप बताइए ना, 8 वर्षों सड़कों में की चर्चा कर रहे हैं, सड़क किसके पास था? सब जवाब सुनिए। नहीं, सड़क आप क्या, आप सड़क किसके पास था? और आप बिजली की बात करते हैं, आपने 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है क्या? बिजली पर क्षेत्र में जो बिजली मिल रहा है वो हम केंद्रीय पर क्षेत्र से दे रहे हैं। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं जनरेटर नहीं चल रहा है, आप अपने जवाब दे रहा हूं तो सुनेंगे नहीं। समस्या है ना ये समस्या है। मैं चाहता हूं कि फिर मैं भी बहुत नहीं बोलने छोटा दूंगा। सवाल, छोटा जवाब आज मैं इसलिए बस एक हो बात क्योंकि हर एक क्षेत्र को मैं जो छूना चाह रहा नीतीश हूं। जी। कुमार
8 साल में इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर के पर्याय थे कि गुड गवर्नेंस फ्लोस फ्रॉम नीतीश कुमार, कहते हुए ये नहीं थकते थे। आज ये 2 साल में गृह मंत्री फिर भी नीतीश कुमार हैं। 2 साल का ही और सवाल कर कैसे रहा हूं। बदल गया जरा। नहीं तो जो कुछ हुआ है हमारी बदौलत हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मंत्री हमारा था। नहीं ऐसा है। एक सेकंड सर, ये सब जो चीज अजय जी कह रहे हैं, सब चीज नहीं, के लिए- जो सब- अजय जी कह रहे हैं सब चीज के लिए कि, जिम्मेदार गृह नीतीश विभाग कुमार थे। नीतीश कुमार के पास था, तो अगर आप मान रहे हैं कि पिछले 7.5 उस जब आप बीजेपी साथ में थी तो सब कुछ शांति था, है ना? इसका तो मतलब चोर उसके यही लिए थे। नीतीश जी सैया भाई जिम्मेदार कोतवाल थे। अब डर काहे का? नीतीश जी सारी जिम्मेदार हरकतें थे। यही करवा रहे हैं, इसका नीतीश जी मतलब को ये आप मान रहे क्रेडिट हैं। देंगे, गृह विभाग नहीं, उनके पास आप था तो जिस समय लालू के साथ आपने इसका हाथ मतलब कि मिलाया सारी है, अपराध उसका वृद्धि असर का है। कारण बीजेपी है। आप राजद के साथ सारी आपने आपराधिक गड़बड़ियां वृद्धियों की का है, कारण बीजेपी है। उसका ये खुद ही असर मान रहे हैं कि हम अलग देखिए, हुए, अपराध मेरा- बढ़ गए। गृह विभाग नीतीश जी के पास था। जी बिल्कुल। तो फिर अगर सब कुछ कानून व्यवस्था थी तो मेरे ख्याल से नीतीश जी को ही क्रेडिट मिलना चाहिए। देखिए, मेरी स्पष्ट मान्यता है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरत है एक स्टेबल गवर्नमेंट की। जब भाजपा अलग हुई तो गवर्नमेंट जोड़ तोड़ की गवर्नमेंट हो गई। आपने किसी को इस्तीफा दिलवा कर लाया, किसी को अरे दल आपने बदलवा क्यों कर नहीं लाया, गिरवा दिया गवर्नमेंट वो को? एक कमजोर सरकार आप तो थी। हर बार भाग जाते थे सरकार का विधानसभा में। इकबाल खत्म हो गया, जोड़ा करते सरकार हैं का उसमें। प्रताप खत्म हो गया। अरे शक्ति सरकार को परीक्षण लाखों में से नहीं चलती आप है, 3-3 बार भाग सरकार गए। चलती है इकबाल से, शक्ति सरकार परीक्षण में चलती है 3 बार प्रताप भाग से। गए। आप ये नहीं मान- वोटिंग क्यों नहीं किया गवर्नमेंट के खिलाफ? बाकी मेहमान भी है। तत्वों के साथ इन्होंने हाथ वोटिंग मिलाया, क्यों नहीं किया आपने गवर्नमेंट अराजक के खिलाफ? तत्वों के साथ हाथ आपने मिलाया। गवर्नमेंट के आप खिलाफ ये मान वोटिंग रहे क्यों हैं नहीं कि की? लालू जंगल जी- राज वालों से इन्होंने हाथ आपने मिलाया, वोटिंग क्यों जिसका नहीं की? असर है कि बिहार में विकास नहीं हुआ। रामानुज जी, आपने वोटिंग क्यों ये नहीं की बिहार सरकार को गिराने के लिए? हर अरे चला मैंने एक कहा है, सेकंड। आंकड़ों ठीक है। से सरकार नहीं चलती है। आंकड़े आप बना रहे ये हैं। आंकड़े मैं आता हूं सर। रामानुज जी, एक-एक करके आरजेडी चर्चा कराइए। आरजेडी साथ में जब से गई है तब से घट चला बिहार, बीजेपी कह रही है, नीतीश जी कहते हैं बढ़ चला बिहार। आपके मुताबिक? बीजेपी के लोग ये तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि ये 5 सेकंड में गणेश जी को दूध पिलवा के पूरे दिमाग लोगों का घुमाते हैं। तो प्रचार वीर बयान वीर लोग तो हैं, इसमें दुमत की बात नहीं है। बल्कि हमारी मान्यता है, हम लोग हमेशा ये कहते रहे कि ये समाज के उस तबका को लीड करते हैं, उस तबका से आए हुए और उस तबका के लोग हैं जो लाखों साल से कुंडली मार के और बैठा है दुनिया के जो आज सिस्टम है और आज जो हमारे देश का है, तो इसको मैं कहता हूँ पढ़े बढ़े और सिस्टम पर चढ़े हुए लोग हैं। राज चाहे जिसका रहा हो, वो राज चाहे वो हमारे ये हम लोग मैंने राजतंत्र में रहे हो, ब्रिटिशर्स रहे हो, आज मैंने वो स्वतंत्र भारत हो, सिस्टम ठीक है। पर इनकी हमारी बात पूरी करने दीजिए। और आप कहते हैं कि हमारे बिहार में राजद के ये रिजिम का और हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा ये है कि बीजेपी के लोगों को अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को नीच जात का बेटा, पिछड़ा का नहीं बेटा, सर, मैं उस पे नहीं आऊंगा। अरे उसी पर आना माफ पड़ेगा कीजिए, रामानुज जी, यही नहीं। जवाब है। आप आपने वाले हो ना जाति पात आप कहते सर, आज तो रहिए विकास पर। ये रामानुज जी, आज तो विकास के मुद्दे पर आइए। की जीत है। आप लोग कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर बहस नहीं करवाते हैं। और सत्यानंद जी, मैं ब्रेक पर जाऊं से छोटा जवाब। जी प्रचार नहीं जी, किया हो, बोलवाइए तो जी, अच्छा। रामानुज जी। काम किया है ऐसे इनसे बात ज्यादा। नहीं। रामानुज जी, प्लीज काम सर। इनसे ज्यादा किया है। ये ऐसे यथार्थ काम बात अगर नहीं आपने होगी। किया है तो पेट जेडीयू में दर्द होता है। सर हमारे एक सेकंड, विकास की रामानुज जी लड़ाई को- सुन लीजिए। हमारे विकास की लड़ाई को आप समाज के आपकी विकास की सहयोगी लड़ाई पार्टी, पहले लड़े एक सेकंड। और लड़ना जानते हैं। सर, आगे भी अगर हमारे ये सरकार अब ये चले, सर ये तो मैं कहता हूं डिबेट है समाज सर, के प्लीज विकास सर, ये पे आपका पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और- नहीं है, प्लीज सर विकास माफ हुआ है, कीजिए, कुछ डिबेट है अरे सर, विकास सवाल सुन नहीं लीजिए। होगा क्या? मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक लेता हूँ माफी के साथ। बढ़ चला बिहार, सबको मालूम है बढ़ चला, तो बढ़ चला तो रुकेगा। जिन से भाजपा से वो अलग हुए हैं, मैं 2-3 आंकड़े आपके साथ देना चाहता हूं कि ये बढ़ चला बिहार है या घट चला बिहार है। बढ़ चला बिहार, सबको मालूम है बढ़ चला, तो बढ़ चला तो रुकेगा। जिन से भाजपा से वो अलग हुए हैं, मैं 2-3 आंकड़े आपके साथ देना चाहता हूं कि ये बढ़ चला बिहार है या घट चला बिहार है। ये मुठ के जाए। रामानुज जी, अब मैं सीधे मुद्दों पर आऊंगा सर, प्लीज। बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं अपराध, निवेश और तमाम जो डाटा है, 2 अलग तरह के डाटा हैं। मुझे बस आप बताइए सर, किसके डाटा पर मैं विश्वास करूं, जनता विश्वास करे?
नीतीश जी कहते हैं 10 सालों का, हालांकि नीतीश जी का कहना है कि विकास दर दोगुनी हुई है। बीजेपी कहती है कि बीजेपी से अलग होने के बाद विकास दर घट गई है, 8.82% हो गई है। अपराध में बढ़ोतरी हुई है 39%, 38%, रॉबरी, डकैती, अपहरण, तमाम चीज़ों में। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा निवेश में कमी आई है। आरजेडी का क्या मानना है? क्या आरजेडी के साथ आने से ये चीजें हुई हैं जो बीजेपी का आरोप है? देखिए, मेरी समझ है और हम लोग का अध्ययन और अभी तक का फाइंडिंग्स यही है कि बीजेपी जहां सरकार में होती है तो वहाँ सही माने में मैं भी मान सकता हूँ कि ये कम हो जाता है, क्योंकि वही बीजेपी ही अपराधी पालती है, बीजेपी के लोग ही आतंकवादी हैं, बीजेपी के लोग ही सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब ये निकलते हैं तो किसी राज्य को स्थिर नहीं रहने देते। जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार चलती है वहाँ कमोबेश ये ठीक रहते हैं। जहाँ नहीं हुआ वहाँ उड़ीसा में वो पादरी को मार रहे हैं, कहीं गिरजाघर जला रहे हैं, कहीं मदरसा को उजाड़ रहे हैं, कहीं वो बाबरी मस्जिद करा रहे हैं। तो ये बीजेपी के पुरानी है फितरत में है, ये चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। अच्छा, और देश के लोग देखा कि अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी के बिहार में सही में कल तक जो विकास जो विकास पुरुष कहता था, अरे कौन लोग हैं? नहीं, अभी गया में जो पकड़े गए हैं, एक सेकंड, किस समाज की तरफदारी, वो कौन लोग हैं सर, और किस पार्टी को वोट डालने वाले हैं? रामानु जी प्लीज, जाति आधारित विश्लेषण आप लोग करते हैं, हमारे विश्लेषण का आधार वो नहीं है। संजय जी, हम विकास के आप सवाल करिए बढ़ रहे हैं। रामानु जी प्लीज सर, सवाल भी सुनिए। सवाल ये है कि अगर करवा रहे हैं तो सरकार में क्षमता नहीं है उन चीजों को रोक पाने में? नहीं, सरकार में क्षमता है। हाँ। सरकार रोक रही है, सरकार नहीं तो कैसे? आप कह रहे हैं करवा रही है, हो रहा है, आप ये मानते हैं? आप ये मानते हैं कि हो रहा है? आंकड़े बीजेपी करवा रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का भी रिपोर्ट है। हाँ। और किन किन जिन जिन राज्यों में बीजेपी ठीक है, लेकिन सरकार रोक नहीं पा रही। क्या है बिहार में ये रहे तो क्या हुआ? नहीं देखिए, सत्यानंद जी क्या हुआ? ठीक है सर, और इनके तो पेट में दर्द है। नहीं ठीक है सर, सत्यानंद जी में दर्द हो रहा है। जब से नीतीश जी ने इनको हटाने का काम किया, धक्का मार कराया, और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है व्यवस्था को सामाजिक बुराई की जंगल राज बिहार है, अगर सामाजिक राज नहीं है। ठीक है, हो गया रामानु जी, नाटक बंद हो जाएंगे। रामानु जी हो गया सर। सत्यानंद जी, आप भी लालू जी के साथ थे उस समय, आप कहते थे कि नीतीश और बीजेपी मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज आपका नजरिया क्या है? आप बीजेपी के साथ चले गए हैं तो देखिए, बहुत स्पष्ट है कि आज अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ा है। अपराध करने का तरीका भी बदला है। पहले तो अपराधी सिर्फ अपराधी होते थे, अब पुलिस और अपराधी दोनों मिलकर अपराध कर रहे हैं। पहले आप चले जाइए राजगीर, मतलब 1 मिनट बोल लेने दीजिए जी। पहले का मतलब जैसे आप पहले का मीन्स आज से 5 साल पहले। अच्छा, 5 साल पहले, ठीक है। ये आप देखिए, पूरा का पूरा आप चले जाइए। नीतीश कुमार जी का गृह जिला है नालंदा, हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। अभी राजगीर में जो हुआ उसका आप एक अध्ययन करिए। पूरे लोगों को पुलिस ने वैसे पीटा है घर में घुसा घुसा करके जैसे कोई अपराधी भी नहीं पीटता हो। बच्चों को भी नहीं बख्शा। आप फिर चले जाइए ये नगर नौसा, बगल में गांव है, जिस गांव में पुलिस के संरक्षण में अपराधियों ने महिलाओं को पीटा बुरी तरह से। आप कह रहे हैं अपराध का? यहां से आप चलिए राजगीर जाइए, नालंदा चलिए, ये जो 4 लेन बना है नया वाला, रोज उसमें लूट होता है, 7 बजे से लूट होता है। रोड रॉबरी की घटना में जितनी वृद्धि हुई है, बेतहाशा वृद्धि हुई है। ठीक है, रविशंकर जी का जो आंकड़ा है, अभी रुकिए, रविशंकर आप लोग बोलते हैं तो हम नहीं हम इंटरप्ट नहीं करते। आप चले जाइए, आप चलिए बक्सर सड़क का बात करते हैं। बक्सर चलिए, बक्सर पहुंचते थे हम लोग 3.5 घंटा में, आज बक्सर पहुंचेंगे कितना घंटा में?
आप चलिए फिर यहाँ से। हाँ, लेकिन माफ कीजिएगा, नहीं, मैं उसमें टूक रहा हूं, 2 मिनट मैं आप उसमें बोलने दीजिए। मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं सर, देखिए question add कर इतना रहा हूं। देर से ये लोग ठीक है, बोल रहे आप थे, हम बोलिए। तो नहीं इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं बस इतना ही पूछ रहा हूं सर आप आपसे। सिर्फ इन सवालों को समझिए मैं कि समझ गया। अपराध की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी वृद्धि हुई हुई, है। ठीक है। कहीं नहीं बढ़ मुझे बस चला इतना बिहार। बता दीजिए सर। हमारे पार्टी के तो ये सुनिए एक जी। लाइन सुनिए, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं विष्णु पासवान जी। हाँ। उन्होंने बनाया है, कल से सारा लगेगा कि पीछे गया बिहार, जंगल राज में घुसा बिहार, घोटाला का मैं बिहार। समझ गया, ये सारा लेकिन का मुझे सारा इतना बताइए मामला सर, मुझे आएगा। इतना बताइए, आप जब लालू जी के साथ थे और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी साथ में थी, उस समय भी यही राग आप आलाप रहे थे, नहीं, यही चीजें कह रहे थे आप, यही कह रहे थे विकास घट रही है, विकास हो नहीं रहा है, नीतीश जी कुछ कर नहीं रहे हैं, बीजेपी भी कुछ कर नहीं रही है। आपका नजरिया सिर्फ इसलिए बदल गया क्योंकि आप पार्टी बदल चुके हैं। गलत, टोटल गलत है। तो मुझे लोक बताइए फिर- जनशक्ति पार्टी हाँ। हमेशा आपने- यथार्थ की राजनीति किया है। तो आपने माना हमारे कभी कि नेता बिहार में विकास रामविलास हुआ? पासवान जी ने कभी ये नहीं कहा लालू जी ने जो गलत किया तो हम लोगों ने कहा कि गलत किया। जो अपराध की संख्या बढ़ती थी तो हम लोग कहते थे कि ये चिंता का विषय है। नहीं, नीतीश घटनाएं बढ़ आप रही कहते है, थे सरकार कुछ नहीं कर रही लूटपाट है। हुआ, सरकार कुछ नहीं कर रही सरकारी है। खजाना का लूट हुआ तो हाँ, तो हम लोग आप- कहते थे सरकारी खजाना उस का समय लूट बीजेपी हुआ। साथ में थी, बीजेपी साथ हो चाहे कोई साथ हो, तो बीजेपी हम- को भी आप नहीं, उसके लिए जिम्मेदार मानेंगे? नहीं, पहले आप ये समझिए कि हम लोग उस समय बीजेपी साथ नहीं थी लालू जी के हुकूमत में, लालू जी के नहीं साथ। नहीं नहीं, जब आप और लालू साथ में थे, ठीक है, आप और लालू जी साथ हम में और थे। लालू साथ नहीं, में नहीं, थे। एक वोट से गिरा के आए थे सर सरकार। सर 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 जरा सा राम अनुज बाबू, हम बीच में नहीं इंटरप्ट ठीक है, करते। ठीक है। हाँ, आप गौर से फिर हमारी बात सुनिए। हाँ। हम लोक जनशक्ति पार्टी यथार्थ की राजनीति करती है। हाँ। हमारा पार्टनर भी रहेगा, एलआई भी रहेगा, और गलत और करेगा सब तो हम वैज्ञानिक हैं। कहेंगे कि निश्चित रूप से गलत हुआ। बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार में थी और उस सरकार को आप कह रहे थे कि ये नाकाम है, बता तो के आए बीजेपी थे, भी उसके लिए गोधरा के जिम्मेदार है, अपराधी। जैसे बीजेपी और खुद सब को क्रेडिट अपराधी ले सरकार में चले गए। सत्यानंद जी, गलत, सत्यानंद जी, गलत। बीजेपी भी जिम्मेदार है फिर? हम आपकी तरह नहीं है। एक सेकंड सत्यानंद हम जी, लालू की इधर। तरह नहीं है। नहीं नहीं, आप बताइए ना लालू फिर। यादव, आप एक रामानुज जी, रामानुज जी, एक सेकंड, रामानुज जी। लालू यादव को रामविलास नहीं नहीं, बीजेपी भी जिम्मेदार है फिर भाई, सर। भाई, बीच में सत्यानंद जी, interrupt नहीं सत्यानंद जी, करिए। सर, हम है नहीं ना? कर रहे, सत्यानंद जी, आप लोग कर रहे हैं। सर, बीजेपी भी जिम्मेदार थे। हम लोग लालू और नीतीश की क्यों तरह नहीं नहीं लोग है। मुझे इतना बताइए सर। कल तक ये दोनों एक दूसरे को कोसते थे। आप भी तो लालू सर यादव बीजेपी और नीतीश आप कुमार भी तो सर एक बीजेपी दूसरे को सरकार में चले गए। 36 का एक आंकड़ा रामानुज था। जी की सरकार की नहीं, आता- आता- 36 का आंकड़ा था। मुझे नहीं, इतना आप- बताइए आप ये सत्यानंद जी, धरना- आपको किसका आंकड़ा गोधरा था? के सत्यानंद समय जी, सारे कारण दूर हुए। सत्यानंद जी, सर। और- दूर हो गए। और उसके भी मेरे ख्याल से जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप उसके भी जड़ में सत्यानंद जी, कहीं न माफ कहीं कीजिएगा सर, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, बीजेपी भी जिम्मेदार है उस समय के हालात के लिए जब आप सरकार को दोषी मान रहे थे, लालू जी के साथ में थे, तो देखिए, बीजेपी भी हम जिम्मेदार है? हम बिल्कुल आज भी खुला कह रहे हैं कि जो सरकार बीजेपी जब तक थी तब तक जो सड़कों के हालात थे वो ठीक थे। नंदकिशोर यादव जी सड़क मंत्री थे, उस समय आपको सड़कें नहीं लग रहे ठीक थी। थे? उस समय आपको ठीक लेकिन जो ग्रोथ रेट बढ़ता था और घटता था, उसी तो समय तांतिया भाग गया। हम लोग भगाया गया तांतिया को। निश्चित रूप से उभी भागा। ठीक है अजय जी, आपके कारण से ठीक है सर, सच्चाई है। अजय जी की उसके बात। सारे नहीं, नहीं, सच्चाई में जाइए। आप लेकिन उस क्या समय करते कोसते रहे? थे ऐसे राग- उसी मौसम सरकार वैज्ञानिक है, को, मौसम आज वैज्ञानिक उस सरकार की राग तारीफ बदला कर रहे हैं क्योंकि उस समय बीजेपी थी और आप आज बीजेपी के साथ हैं। तो सब नहीं, कुछ वो सियासत के लिए सवाल हो रहा नहीं है। है। एक ठीक मिनट, है। वो सवाल नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि हमने बिल्कुल आपको स्पष्ट कहा, हाँ। लोक जनशक्ति पार्टी का एकदम साफ विजन है हाँ। और यथार्थ की राजनीति तो करता मुझे है। बताइए सर, आप यथार्थ की जहाँ- राजनीति कर रहे थे तो जहाँ- आज भी बताइए कि बीजेपी भी जिम्मेदार है अगर उस दौरान विकास नहीं हुआ आपकी नजर में, जो उस समय आपने कहा था। जब तक नीतीश कुमार के साथ भाजपा थी, हाँ। तो निश्चित रूप से जो बिहार की दुर्दशा होती थी उसकी जिम्मेवारी था बीजेपी को भी बीजेपी की भी। अंगीकार करना चाहिए। ठीक है, बीजेपी की भी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात और जानिए, मैं जब से कुछ करूंगा बीजेपी अलग हुआ बिहार और बदतर हालात में चला पहले गया। भी ठीक नहीं था। संजय जी मैं आता हूं अजय जी से, अजय जी मैं आता हूं उससे पहले। संजय जी, पहले भी ठीक नहीं थी, आपके सहयोगी पार्टी कह रहे हैं।
आप सब कुछ 100% ठीक था, इसका दावा मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन आप जरा याद कीजिए लालू राबड़ी के शासनकाल को। अरे अपना और उसके बाद जो भाजपा जदयू की सरकार बनी, काम करना बाबू, आपके शासनकाल में क्या हुआ भाई? अब बोलिएगा, सर आगे हैं, आप बोलिएगा। रामानुज जी सर, ये मैं आता हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। ये फोबिया है, फोबिया। नाटक नहीं चलेगा, जनता जान रही है। लालू जी, आप नहीं रामानुज जी माफ कीजिएगा, रामानुज जी एक सेकंड सर प्लीज, रामानुज जी सर ये डिबेट है प्लीज, सर ये डिबेट है सर, रोज हो रहा है। आप रामानुज जी सर ये डिबेट है, ड्रामा बंद करिए। रामानुज जी नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। ये नहीं रामानुज जी माफ कीजिएगा, आपको नहीं बोलना। आप जो लिख के देंगे मैं बोलूंगा। आप ही करिएगा। एक साल हो गया, एक साल हो एक गया। सेकंड केंद्र मैं में नरेंद्र मोदी अरे नीतीश कुमार ने सरकार देख रहा लोग ना। रामानुज जी, बताइए जहां रामानुज जी सर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। रामानुज जी प्लीज सर, प्लीज सर प्लीज, रामानुज जी, जोशी जी, रामानुज जी ये सर तरीका नहीं है बहस का, माफ कीजिएगा सर, ये बहस का तरीका नहीं है सर, ये बहस का तरीका नहीं, माफ कीजिएगा अंबानी को लेकर रामानुज जी, सर ये बहस का तरीका नहीं बात है, करेगा। रामानुज जी ये बहस का तरीका नहीं, माफ कीजिएगा। कौन तरीका है? माफ कीजिएगा सर। आप अपने मॉनिटर करिए। नहीं मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं हूँ सर सवाल करिए। माफ कीजिएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सर बात करिए, हम हमको नहीं बोलने देंगे, हम बोलने देंगे। हम भी जायज बात दिखाएंगे। इंटरप्ट भी नहीं किया। अरे आप पूरे इंटरप्ट किया, आप बोलने नहीं दिया। एक सेकंड। आप बोलने नहीं दिया। रामानुज जी, मैंने टोका। ये नहीं चलेगा, Please, ये नहीं चलेगा। ये रामानुज- नहीं कि हम नहीं नहीं देखिए, समाज नहीं चलेगा ये। अपनी अपनी मैं थोड़ा सा बात ब्रेक लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक मैं लेता हूँ। नहीं रामानुज जी मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। आप कैसे पूरी, हमारी बात पर क्यों आइएगा? आप अपनी बात पूरी करना बताइए। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ सर, मैं थोड़ा फोन ठीक है। चला तो रुकेगा। जिन से भाजपा से वो अलग हुए हैं, मैं 2-3 आंकड़े आपके साथ देना चाहता हूं कि ये बढ़ चला बिहार है या घट चला बिहार है। बढ़ चला बिहार, सबको मालूम है। बढ़ चला तो बढ़ चला तो रुकेगा। जिन से भाजपा से वो अलग हुए हैं, मैं 2-3 आंकड़े आपके साथ देना चाहता हूं कि ये बढ़ चला बिहार है या घट चला बिहार है। संजय जी, आपके सहयोगी पार्टी कह रहे हैं कि आप जब साथ में थे, यानी कि जिस सरकार में आप साथ में थे, जो सरकार एलजेपी की नज़र में विकास नहीं कर पा रहा था या फिर दुर्दशा थी, उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। आपने भी 7.5 साल तक कुछ नहीं किया। देखिए, जब हम सरकार में साथ थे तो उस सब सरकार की जो उपलब्धियां थी, अच्छे काम हुए, उसका यश हमको अगर मिल रहा है तो कुछ अगर अच्छा नहीं हो पाया तो उस जवाबदेही से हम नहीं बच सकते। थी नहीं, वो कह रहे हैं उपलब्धियां थी ही नहीं। नहीं, उपलब्धियां थी। आप कल्पना कीजिए और याद करिए लालू राबड़ी के शासनकाल को, जब पूरा बिहार बदनाम था, पूरे देश में अराजकता थी, लूट थी, हत्या था, नरसंहार था, लेकिन बिहार पटरी पर आया था बड़ा मुश्किल से। और 7.5 सालों में जिन सड़कों की चर्चा हो रही है वो इसलिए हुआ कि सड़क का मंत्री कौन था? भारतीय जनता पार्टी का। स्वास्थ्य में सुधार, क्षेत्र में सुधार हुआ, कौन था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और जिस बिजली के सुधार पे इतरा रहे हैं, जरा बताएं कि 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन इन्होंने शुरू किया है क्या? हम तो केंद्रीय प्रक्षेत्र से जो बिजली दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, उसके भरोसे यहाँ रोशनी दिखाई दे रही है। मुझे इतना बताइए, पटना को पेरिस बनाने की बात किसने की थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, ये सब देश और दुनिया के लोग मानते हैं। एलजेपी नहीं मान रही है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद सहयोगी पार्टी नहीं मान रही सर, विकास ठप है। देखिए, आप हमको इंटरप्ट नहीं करने के बाद बताइए मुझे, बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी के अलग होने के बाद, देखिए, मैं अपराध का आंकड़ा की आप चर्चा कर रहे हैं, मेरे पास आंकड़ा है। आप कहें तो मैं इस आंकड़े का उल्लेख करूं। 2005 के अपराध के आंकड़े को पार किया है 2014 ने। ये क्यों हुआ? भाजपा
अलग हो गई और लालू यादव और कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर कोई विकास मुझे की बात बस इतना करता है, बताइए सर, ये बेईमानी है। आपका लालू विकास- यादव को विकास से 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस ने देश को 60 वर्षों में लूटा है। नीतीश जी की बात और मैं कर रहा नीतीश हूं। जी उसी लालू कांग्रेस के साथ है नहीं। और उनके हस्तक्षेप से सरकार चल रही है। एक सेकंड इसलिए संजय बिहार में जी, विकास मुझे इतना नहीं हो बताइए, सकता। इतना बताइए बिहार सर, में आपकी जंगल सहयोगी राज पार्टी, है और आपकी बिहार सहयोगी की पार्टी, जनता एक सेकंड जंगल राज से मुक्ति सर, चाहती आपकी है। सहयोगी पार्टी एलजेपी कह रही है कि आप भी जिम्मेदार हैं। आप टोटल गलत नहीं, इंटरप्रेट ठीक है, कर आप मुझे रहे हैं। बताइए फिर। हमने जो कहा हाँ। कि जो चीजों को हम लोग उठाते थे, सड़क अच्छा था, स्वास्थ्य सेवा अच्छा था, तो हम लोग कहते थे कि अच्छा है। आप जो कहते थे? बाकायदा जो चीज खराब था सर, आप कहते तो नहीं थे। सर जो चीज अच्छा नहीं था उसको हम लोग कहते थे कि नहीं ये बेकार का है, तो आप ये अच्छा नहीं है। मुझे देखिए, विकास ये का जो कहते तो नहीं थे सर, सबसे आवश्यक नहीं, लालू जो जी था, तो नहीं कहते थे और वित्तीय रामलाल जी नहीं प्रबंधन, कहते थे उस वो समय। कहते थे। भारतीय जनता पार्टी ठीक के है, थे मैं आजा जी, और आजा जी, सुशील आपके मोदी पास वित्त आऊंगा। मंत्री ठीक थे है। और सब कुछ अच्छा इसलिए हो पाया कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन लेंगे था। मुझसे? इनके पास क्या है बिल्कुल भाई? अजय जी, दोनों पार्टी की तरफ से एलजेपी भी सवाल उठा रही है, जवाब मेरे ख्याल से आपके पास उस लिहाज से होना चाहिए। देखिए, अब मैं शुरू से करता हूं। जी। आपने कहा कि एलजेपी यथार्थ की राजनीति करती है, बिल्कुल सही बात। एकदम यथार्थ की राजनीति करते हैं, फौरी राजनीति करते हैं, नफ्स पकड़ने में माहिर है कि कब क्या पलटने वाला है। जब पलटने वाला होता है तो चले जाते हैं, क्योंकि यथार्थ वही है, वही कर रहे हैं अपने जगह पे। ठीक है, सत्यानंद जी ने बहुत अच्छी बात बोली। आरा बक्सर रोड जाके देखिए, आरा बक्सर रोड एनएच है सत्यानंद जी, केंद्र सरकार के अंडर में है। 4 लेन केंद्र सरकार को बनाना था, जमीन अधिग्रहण तक हो गया, केंद्र सरकार क्यों नहीं बना रही है? 10 बार चिट्ठी, हम मुझे बोल लेने दीजिए, 10 बार चिट्ठी लिख चुके हैं केंद्र सरकार को, जवाब उसको हम रिपेयर नहीं पूछिए। करवा रहे हैं। अब सुनिए, जवाब आरा हम बक्सर के पूछिए। बारे में नितिन गडकरी जी का अभी 6 दिन पहले बयान आया था, सब पेपर में प्रमुखता से छपा। 1 महीने में आरा बक्सर हुए 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा, रोड रिपेयर का काम शुरू हो जाएगा। हमने राशि को रिलीज कर दिया। वो 50,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। नहीं, 1 महीने में। आप ये बताइए, बगल में मेरे बैठे हुए हैं, आरा से ही आते हैं, 1 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी। बरसात में कौन सा रोड बनता है? जब हमने ये सवाल पूछा तो कोई जवाब नहीं। आलोक जी बरसात ने- में कौन सा रोड आलोक बनता है? जी से ये कौन सी पूछिए टेक्निक? कि आरा बक्सर रोड मैं नहीं, स्वीकृत मैं हुआ आपको था। सर- इस सर, केंद्र में इंटरप्ट नहीं किसकी किया था। सरकार थी? मैंने ठीक है, इंटरप्ट पूरी नहीं बात, किया था। पूरी बात, मैंने ठीक है। इंटरप्ट नहीं किया मैं था। आता हूं सर, आता हूं सर, आता हूं। 1 महीने बाद ये रोड बनवाएंगे तो 1 महीना मिनट बरसात में हमको कौन सा रोड समय बनवाएंगे? दीजिए। बात नंबर 1, तथ्यों पे और आधार पे बात करना चाहिए, हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, जुमलेबाजी नहीं करनी जब चाहिए। आरा अब ये बक्सर दूसरी बात, रोड स्वीकृत हुआ अब था, दूसरी बात तब कर दीजिए। किसकी सरकार अब थी? दूसरी मैं बात एक कर वानगी के तौर पर ये बात हुई है, आपने हालांकि। जमीन का ठीक है, अधिग्रहण अजय नहीं जी, किया। आप दूसरी अभी बात कर दीजिए। भूमि अधिग्रहण भूमि मिल चुकी है वहाँ अधिग्रहण पे। नहीं हुआ। भूमि मिल चुकी है। और सरकार किसकी थी जब वो स्वीकृत हुआ था? भूमि मिल चुकी है। तो आप नहीं बनवा पाए, आप अरे यहाँ हमने थे नहीं और बनवाना यूपीए था। की सरकार थी वहाँ। NH हमें नहीं बनवाना आप था। नहीं, 2 एक साल से आप आप क्या कर रहे हैं हैं? और एक यूपीए साल की से आप क्या सरकार कर थी, रहे हैं? जिसके मेरे चुनाव ख्याल- एक साल एक महीने से आप क्या कर रहे हैं? में जाते थे। एक साल 1 महीने से आप क्या कर रहे हैं? मंत्री थे। जवाब ले एक लेते साल, एक हैं, महीने से सवाल आप उन्होंने क्या किया है, सत्यानंद जी जवाब लेते हैं जी। 1 मिनट हमको आप हाँ ठीक है, जवाब दीजिए उसी मसले पर। देखिए, हमारे विद्वान साथी हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कि लोजपा जो राजनीति करती है उसकी व्याख्या कर रहे थे। कम से कम इनको ये अधिकार नहीं है, इनको लोजपा ने ही राजनीति में पहली कदम रखवाया था और ये लोजपा में ही थे। तो ये जैसा राजनीति करते हैं वैसा ही लोजपा के बारे में सोच रहे हैं। जो सवाल है, हमने जो कहा कि रोड का, तो रोड का इस साल नितिन गडकरी जी ने कहा कि पैसा हम देते हैं तो बरसात आ जाएगा। पिछले साल और वर्ष वक्त कम है सर, वक्त कम है। 2012-13 में जो नहीं, वक्त पैसा कम है, आया माफ वो कीजिएगा। पैसा क्या हुआ? नहीं, वक्त कम है, सवाल पर सवाल तो हो रहे हैं, यही तो दिक्कत है। यही तो दिक्कत है कि तमाम सियासतदानों पूरी के पास तरह से सवाल के पास फेलियर जवाब ही नहीं रोड के है। मामले में रामानुज, एक अधिग्रहण सेकंड। की हो गया, जिम्मेवारी रामानुज। राज्य सरकार की है। नहीं, ये exactly मैं वही कह रहा हूं जमीन सर। नहीं करा पाए। ये आपके तो पास जमीन अपना अधिग्रहण आंकड़ा है, के इनके पास विरोधी लोग अपना हैं ना। आंकड़ा है। ये विकास मैं नहीं सीधे- चाहते, ठीक भूमि है। अधिग्रहण के नाम पे बगुला भगत बने हुए हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। रामानुज ये जी, सड़क बनेगा हो गया क्या? सर, हो गया, माफ आसमान में कीजिए। सड़क बनेगा? वक्त कम है, विफलताओं वक्त को कम है सर। छुपाने के लिए इनके पास कोई रामानुज जी, जवाब मुझे इतना नहीं बताइए होता है, सर, तो इधर उधर नीतीश जी पर आपको भी इतना भरोसा अब हो गया है कि बढ़ चला बिहार और बिहार बढ़ने लगा। कल तक आप भी नीतीश जी के बारे में कहते थे कि क्या कुछ नहीं कर अरे रहे हैं। किसानों का धान सड़ रहा है, रामानुज जी, किसान जल्दी धान से। जला रहे मैं हैं कहता और बिहार हूं, बढ़ ठीक है, रहा हो है। गया सर। मैं कहता हूं कि जो कल कहता था आज कह रहा हूं, आगे भी अगर परिस्थिति उस तरह से नहीं बदली तो मैं कहूंगा या हमारी पार्टी कहेगी। हमारे लोगों का कहने का मतलब ये है
कि नीतीश जी 17 साल 18 साल वहाँ रह करके या उनको लात मार के या उनके गोद में रह करके आए, बावजूद उसके हम लोगों ने स्वीकार किया। तो हमारी जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है कि सोशलिस्ट और सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए, देश के संविधान की आत्मा को बचाने के लिए सेकुलर हो गए, हमारे साथ में तो कम्युनल थे। आपके यहाँ कम्युनल थे, अब छोड़ के आ गए हैं, तब कह रहे हैं फिर विकास का मुद्दा कहाँ है सर? चुप, विकास का मुद्दा कहाँ है सर? इनको चुप कराइए। ठीक है, वक्त कम है सर। विकास का मुद्दा मैं कहाँ ये है? कहता हूँ कि हमारी पार्टी के क्लियर कट स्टैंड है। हमारे नेता ने भी कहा है कि भाजपा जैसे फांसीवादी सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए, और जो कहते हैं, जिसके रविशंकर प्रसाद ने कहा सोशलिस्ट शब्द की व्याख्या होनी चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। आप विकास तो का मुद्दा वैसे जो कहाँ है सर? सामाजिक न्याय की विरोधी शक्ति मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर निकलने, यानी कि नीतीश जी कहते हैं बढ़ चला बिहार, और आप जा रहे हैं मंडल और कमंडल नहीं चलेगा, केवल विकास चलेगा। चलेगा, मंडल कमंडल नहीं चलेगा। मंडल भी हमारे साथ है, कमंडल भी हमारे साथ है, और धर्मनिरपेक्षता भी चलेगा। नहीं सर, मुझे इतना बताइए रामानुज जी, आप विकास के मुद्दे पर हैं कि हम लोग, आप विकास के मुद्दे पर हैं, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर? जब होश आया, नीतीश जी जब इनके गोल से निकले, आप सर मुझे इतना बताइए, एक सेकंड, आप मुझे इतना बताइए रामानुज जी, नहीं रामानुज जी, आपकी मजबूरी है मंडल नहीं, अरे चलिए विकास में चलेगा। क्या करें? विकास भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। मुझे बताइए सर, आप विकास के मुद्दे पर हैं, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर? की जाति बता रहे, रोज मेरे ख्याल से विकास के मुद्दे पर असहज आप ज्यादा हैं क्या? विकास के मुद्दे पर असहज ज्यादा है क्या? तो हम कर चुके हैं सुमित जी, विकास दिख रहा है। मैं आपसे ये विकास का नीतीश जी के नाम पर आपको भरोसा है? आंकड़े हैं हमारा संयुक्त बिहार में, कितनी नीतीश जी पर भरोसा है आपको? कितना पुल बनवाए? नीतीश जी पर भरोसा है आपको? विकास करेंगे पर भरोसा, तो हम कहते हैं, मेरी बात सुनिए ना, विकास करेंगे। इनके जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ये कहते रहे नीतीश कुमार विकास पुरुष है। आपको भरोसा है सर? अरे हम लोग तो भरोसा किया ही ना, हम लोग विकास करेंगे, लेकिन कल तक आपको भरोसा नहीं था। ये इनके साथ नीतीश जी जब तक थे, आप भी तो उनके खिलाफ है, तो आपको भरोसा नहीं था हराने वाले थे। माफ कीजिएगा, सियासत सिर्फ अपनी जुगलरी है, सहूलियत के साथ नहीं चलने वाला है। ये आंकड़ों की जुगलरी वाले लोग हैं, गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं, ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं। अब मौसम विज्ञानी उनके साथ हो गए हैं, मौसम विज्ञानी जल्दी से नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये भी कल लालू जी की पहली सरकार बनी थी तो बीजेपी साथ में था। अरे हाँ, बीजेपी दूसरा आने के बाद नीतीश कुमार, सुनिए गाल मत बजाइए, वक्त कम है। नमस्कार। बढ़ चला बिहार, सबको मालूम है बढ़ चला, तो बढ़ चला तो रुकेगा। जिन से भाजपा से वो अलग हुए हैं, मैं 2-3 आंकड़े आपके साथ देना चाहता हूं कि ये बढ़ चला बिहार है या घट चला बिहार है।